भाई नोटिस पीरियड सर्व करना जरूरी है या बस एक रेगुलर प्रोसेस है? किसी ने मुझे ये पूछा, तो चलो मैं आपके लिए डिकोड कराता हूँ। देखो, जब भी आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो ना, राइट है, तो आप आपका फाइनेंशियल लॉस से अपने आप को बचा रहे हो। बोलो, बताओ, बोलो कैसे? देखो, आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बनेगा। ओके, आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। आपको तो पता है आज के रेट में नोटिस पीरियड का जो रिकवरी लगता है वो सीधा ग्रॉस सैलरी पे लगता है। पकड़ के चलो, आपकी ₹1,00,000 की सैलरी है, राइट है, और उसमें से आपका 95,000 ग्रॉस है, तो आपने 90 डेज का कभी नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, तो भाई आपके वैसे 3 लाख कटने हैं। जो भी आप लिव एनकैशमेंट है, राइट है, उसके आपका ग्रेजुएटी का अमाउंट है, कुछ शेयर्स का अमाउंट है, राइट है, उसमें से 3 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे ना। तो भाई इंश्योर करो कि नोटिस पीरियड सर्व करे और आपके वो पैसे बचाए। और भाई और दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि भाई क्यों नोटिस पीरियड सर्व करना है? तो भाई आपका रिप्लेसमेंट भी तो कंपनी ढूंढ के लेके आएगा, तो वो रिप्लेसमेंट ढूंढ के लेके आने के लिए कम से कम भाई 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज लगते हैं ना आपके पोजीशन के हिसाब से। तो इंश्योर करो नोटिस पीरियड सर्व करे और आपका कंपनी दूसरा बंदा लेके आएगा। और भाई फिर उतना टाइम क्यों देना है? भाई वो टाइम इसलिए इतना देना है 30, 60, 90 डेज का नोटिस पीरियड का, बिकॉज आपकी फॉर्मेलिटी, जो हैंडओवर की फॉर्मेलिटी, वो भी तो कंप्लीट हो। आपकी हैंडओवर की फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आपके लेवल पे फंसे पड़े हैं। देखो, मैं एक HR हूँ, ओके, और मेरे पास कभी किसी का मेडिक्लेम का इशू चल रहा है, किसी की डेथ हो चुकी है, किसी के इंश्योरेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी की सैलरी हाइक की बात चल रही है, ओके, किसी का मेरे पास इंटरव्यूज चल रहे हैं, किसी के इंटरव्यू प्रोसेस में कोई फर्स्ट लेवल पे, कोई सेकंड लेवल पे, राइट है, मैं ये प्रॉपर हैंडओवर करके नहीं जाऊंगे नए HR को, तो भाई तो वो सारा तो नुकसान हो जाएगा ना। जो जो लोग मेरे साथ इन्वॉल्व है, एंगेज है, वो सारे लोग तो मेरे को बाद में गाली देंगे, राइट है, मेरा प्रोफेशनल इमेज की तो वैसे बैंड लगेगी, बजेगी, राइट है। तो मुझे इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें मैं करके जाऊं। देखो, आप एक सेल्स वाले बंदे हो, आपको पता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना माल फंसा है, कितना माल फंसा है, कितना पैसा फंसा है, राइट है। नए बंदे को कौन बोलेगा कि इसके पास ये प्रॉब्लम है या इसकी ये सारे एस्केलेशन से ग्राउंड पे है? आज के डेट में तुमको पता है ना, सेल्स में कभी हम काम कर रहे हैं तो हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं जो फील्ड के अंदर, वो बाद में हमको भी गाली देते हैं कि स्टेटिंग दैट कि बंदे ने इसको क्लोज नहीं किया है, राइट है, और अल्टीमेटली कंपनी का लॉस होता है। तो इसीलिए हमको टाइम देना है कि भाई तुम हमारे नए बंदे को हायर करो, राइट है, और ये सारी चीजें उसको स्मूथली हैंड ओवर करो। देखो, आपने सारी चीजें स्मूथली हैंड ओवर कर दी तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी सही से निकलेगा, राइट है। देखो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पेंडिंग नहीं पड़ी है, आपने सारी चीजें स्मूथली कर चुके हो, आपने सारी चीजें हैंड ओवर कर दी है, राइट है। तो आपका इंक्रीमेंट लेटर, अब आपका एक्सपीरियंस लेटर है, ओके, उसके बाद में आपका रिलीविंग लेटर है, आपकी एग्जिट फॉर्मेलिटी स्मूथली चली गई। जब भी आप कंपनी छोड़ के जाओगे, टाइमली प्रॉपरली ये सारे एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर टाइम में निकल के आएंगे। समझा क्यों जरूरी है नोटिस पीरियड सर्व करना? चलो और एक पॉइंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट होता है कि भाई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। देखो, आप कंपनी से ये कंपनी में रिजाइन डाले हो, बी कंपनी में आपको जाना है, राइट है, तो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपकी जो बी वाली हो, जो नया एम्प्लॉयर है, जब इंक्वायरी करेगा ये कंपनी में, तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या है, लास्ट वर्किंग डे क्या है, राइट है। और कंपनी ने गलत फीडबैक कभी दे दिया तो पता चलेगा आपने यहाँ से भी रिजाइन किया है और वहां पे गलत फीडबैक चला गया, तो आपका करियर खराब हो सकता है, आपको नया अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, उतना दिन आप जॉबलेस हो सकते हो। तो भाई बेस्ट वे, सर्व द नोटिस पीरियड, सारी चीजें जेन्युइनली पॉजिटिव निकलेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट है। और भाई और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, राइट है। भाई आप तो अभी एक काम कर रहे हो, आपका अच्छा काम चल रहा है, राइट है, और आप नई कंपनी में चले गए और बाद में पता चला कि आप वो कंपनी में सेट नहीं हो पा रहे हो और आपको वापस आना पड़ा। तो मेरे पास बहुत सारी एम्प्लॉयज की क्यूरी आती है कि सर देखो यार, वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहे, वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमको रीहायर करोगे क्या? भाई बंदा सही रहेगा तो रीहायर हो सकता है, बिकॉज देखो, आप ना कंपनी नहीं छोड़ रहे हो, आप आपका इमेज छोड़ के जा रहे हो। मेरा कोई दोस्त है, मुझे एक अच्छा बोलता है, मराठी में बोलते हैं इसको पाऊल खुना, राइट है, तो तुम्ही पाऊल खुना काय सोडून चाललात, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप आपकी कौन से इंप्रेशन ऑफ फूड छोड़ के जा रहे हो कि आपको कभी कल रीहायर करना है, और कौन सी पावल खुना आप छोड़ के जा रहे हो, जो मराठी में बोलते हैं, राइट है, क्या फुटप्रिंट या क्या इमेज आप छोड़ के जा रहे हो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई ये समझ लेना, इसलिए नोटिस पीरियड सर्व करना बहुत जरूरी है। और भाई इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है क्या? सामने वाला एम्प्लॉयर भी तो आपका रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं यार, जो बंदा आ रहा है बड़ा स्मार्ट बंदा है, बड़ा सही बंदा है, अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वहां पे नोटिस पीरियड सर्व करके आ रहा है, राइट है। तो वहां पे आपका प्रोफेशनल इमेज भी बिल्ड होता है नए एम्प्लॉयर के सामने। चलो और एक पॉइंट समझा देता हूँ, राइट है, ये सारी चीजें होगी, 5-6 पॉइंट तो हमने कवर कर लिए, ओके। और एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, भाई आप कंपनी छोड़ रहे हो, राइट है, आपने अच्छा खासा काम किया है, तो लास्ट डे को आपको फेयरवेल तो मिलना चाहिए, आपके लिए केक तो कटना चाहिए। इज्जत से निकल रहे तो लोग इज्जत भी देंगे,
और देखो भाई, मुझे तो लगता है जब भी आप कंपनी छोड़ रहे हो ना, तो आप कंपनी छोड़ते हो बट आप वहां पे आपकी इमेज बिल्ड करा के जाते हो, और लाइफ टाइम में आपको बहुत काम में आती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपको चीजों को कैसे देखना है, कैसे एड्रेस करना है। मेरे एंड से तो बेस्ट विशेष, आप कभी चेंज कर रहे हो और ये सारी चीजें आप देख लो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड बाय।